वालेकुम, मैं हूं आपका अपना फहद। आज की हमारी विंडो की बेसिक टू एडवांस की क्लास नंबर 9, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि टास्क बार को किस तरह से मैनेज किया जाए या किस तरह से इसकी सेटिंग्स वगैरह होंगी। तो वो सब कुछ आज हम सीखने जा रहे हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन को तो दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से कंट्रोल पैनल की सेटिंग होगी। पहले आते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर। सो कंट्रोल पैनल में यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं टास्क बार आपको दिख रहा है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये टास्क बार की प्रॉपर्टीज आपके सामने। तो मैं अभी के लिए तो कंट्रोल पैनल को क्लोज कर दूं, जैसे कि हमारा पूरा फोकस सिर्फ इस पैनल के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक टास्क बार, दूसरा जंप लिस्ट, तीसरा टूल बार। अच्छा, जंप लिस्ट और टूल बार इतना खास नहीं है, ये सारे फंक्शंस हैं काम के, बट मेरे हिसाब से आज के लिए तो इतनी खास काम के नहीं है। तो हम सिर्फ फोकस करेंगे टास्क बार के अंदर। अगर आप इनमें से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। टास्क बार के अंदर यहाँ पे आपको जो दिख रहा है पहला ऑप्शन, लॉक द टास्क बार। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि अगर मैं इसको अनटिक कर दूं और अप्लाई कर दूं, सो अब आप अपने टास्क बार को उठा के कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं। और इसको अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखें तो ये एरो आ रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ऊपर की तरफ आया तो ये देखें टास्क बार आपकी आधी स्क्रीन तक ऊपर आ सकता है और ऐसे ही नीचे आ सकता है। तो इसका फायदा क्या है? देखिए, कभी कभार हमारी स्क्रीन नीचे से खराब हो जाती है। तो अगर आपको टास्क बार के ऊपर आपके ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे उस स्क्रीन खराब होने की वजह से, तो आप अपने टास्क बार को ऊपर लेके आए। इस तरह से आप अपने ऑप्शंस वगैरह को देख भी सकते हैं और ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो मैंने आपको ये भी समझा दिया कि इसका मकसद क्या है। और दूसरी चीज़ इसके साथ क्या कर सकते हैं आप, जैसे मैंने इसके ऊपर टास्क बार के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करके ऐसे ऊपर की तरफ लेके आऊँगा तो ये चला जाएगा आपके टॉप की तरफ, फिक्स नहीं होगा, बस ऐसे ही पड़ा होगा। फिर आपको दोबारा भी इसको कहीं और जगह पे फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करके ऐसे हमारी लेफ्ट डायरेक्शन में लेके जाऊँ तो लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, ऐसे क्लिक करके यहाँ पे करूँ तो राइट डायरेक्शन में भी आ जाएगा, और दोबारा मैं आके इसको बॉटम की तरफ लेके आऊँ तो बॉटम में भी आ जाएगा। सो ये भी इस चीज़ की वजह से होता है। तो मैं इसको अभी के लिए तो लॉक कर दे रहा हूँ, मर्जी आपकी है, अगर आप इसको लॉक करना चाहें ना करना चाहें, काम मैंने आपको इसके बता दिया। सो लॉक करके मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद है ऑटो हाइड द टास्क बार। अच्छा, ये बड़े कमाल की चीज़ है, देखेंगे क्या होता है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देन अप्लाई कर दिया। सो अभी के लिए आपका टास्क बार नीचे चला गया, लगा शटर। जैसे इसके ऊपर नज़दीक आएंगे आप तो ये ऊपर आ जाएगा, फिर से आप इधर आएंगे तो ये फिर से नीचे चला जाएगा। ये आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह के कामों में काम आ सकता है। अदरवाइज जो आपको काम करना है उसके हिसाब से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, सो मैं अनटिक कर रहा हूँ, देन अप्लाई कर रहा हूँ कि फिक्स हो जाए। उसके बाद है यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। अच्छा, ये जो आपकी एप्लीकेशन है ना, इनको बटन्स भी कहा जाता है। तो आप इनको जो भी कहें, एप्लीकेशंस कहें या बटन्स कहें, इट्स अप टू यू, दोनों ऑप्शंस आपके लिए हैं। तो इसको अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके आइकॉन्स या बटन्स हैं वो क्या हो चुके हैं, छोटे हो चुके हैं। सो जैसे कि हम आइकॉन्स को भी छोटा कर सकते हैं, तो इनको भी छोटा हम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये ऑप्शन भी कमाल का है, अगर रखना चाहे तो आपकी मर्जी, डिपेंड आपकी नज़र के ऊपर करेगा। तो मैं इसको अब अनटिक कर रहा हूँ और उसके बाद अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो बाद में ये आपके पूरे जो भी हैं सारे बड़े हो जाएंगे आइकॉन्स और बटन्स। ठीक है, तो जैसे आप लॉक द टास्क बार से अनटिक आपने हटाया था, तो आप अपने मर्जी से ये जो आपका टास्क बार है कभी ऊपर नीचे यहाँ पे आप रख सकते थे। तो ऐसे ही अब अगर आप इसको कहीं पे फिक्स करना चाहते हैं, टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, तो ये देखें अभी बॉटम है तो बॉटम की तरफ फिक्स हुआ पड़ा है। अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन में अप्लाई कर दूं तो ये लेफ्ट की तरफ फिक्स हो जाएगा, यहाँ से हिलेगा नहीं। क्लिक करके मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ बट हिल रहा नहीं, ये फिक्स होगा। ठीक है, ऐसे ही आपकी चारों डायरेक्शन हैं जहाँ पे भी आप रखना चाहें, बट हमारा जो स्टैंडर्ड है वो बॉटम है, तो बॉटम भी ही रहने दें तो अच्छा है। बट अगर आपकी स्क्रीन नीचे से काम नहीं कर रही या नीचे से ख़राब हो चुकी है तो आप उसको ऊपर कर दें, ऊपर से ख़राब हो जाएगी तो दाएं बाएं कर दें, जहाँ पे भी आपको सही दिखे वहाँ पे आप इसको फिक्स कर दें। अभी के लिए तो बॉटम ही बेटर है। उसके बाद है टास्क बार बटन्स, ऑलवेज कंबाइन हाइड लेबल। अच्छा, मतलब ये जो एप्लीकेशन हैं ये अभी तो क्लोज हैं, जैसे कि ये दो एप्लीकेशन ओपन हुई पड़ी हैं, तो इनमें अगर आपको नाम इनके जानने हैं इनके साथ साथ, तो आप इसको हटा दें और लिखें कंबाइन व्हेन टास्क बार इज फुल। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे देखें जैसे वंडर शेयर और टास्क बार प्रॉपर्टीज, लेबल
भी उनके साथ आ रहे हैं आइकॉन्स के। तो ये भी आपको हेल्प करता है कि जो एप्लीकेशन आप चला रहे हो या जो ऑप्शंस आपने ओपन किए हुए हैं तो उनके नाम क्या हैं, तो वो आपको यहाँ पे नाम भी दिखाएगा। बट ये जब जैसे आपका टास्क बार, जैसे आपने बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन कर दी तो फुल होता जाएगा, तो ये आहिस्ते आहिस्ते ये जो अपने नाम है, लेबल्स हैं, ये भी हाइड करता जाएगा, फिर आपको सिर्फ ये आइकॉन दिखेगा। बट मोस्टली हम इतना अपना टास्क बार फुल नहीं करते, एक दो ऑप्शन से ओपन होते हैं फिर क्लोज कर देते हैं। और लास्ट में आता है नेवर कंबाइन, मतलब कभी भी कंबाइन ना हो, भले टास्क बार फुल हो क्या हो कुछ भी हो, फिर यहाँ से ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने। बाकी अदरवाइज इतना कुछ खास कंबाइन नहीं होगा। ऑलवेज कंबाइन मैं तो यही यूज़ करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब लाजमी जो एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हैं उसका नाम तो आपको पता ही होगा, तो लेबल को हाइड ही रखें तो अच्छा है, ठीक है। इन लास्ट आपका जो नोटिफिकेशन एरिया, कस्टमाइज में जाएंगे तो आपके पास ये जो आपका नोटिफिकेशन एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे कौन सी ऑप्शन को आप शो करना चाहते हैं, कौन से ऑप्शन को अनशो करना चाहते हैं। जैसे कि अभी देखें हमारा नेटवर्क आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो इसी के आगे क्या लिखा हुआ है, ओनली शो नोटिफिकेशन, मतलब इसके नोटिफिकेशन मुझे आएंगे बट ये आइकॉन शो नहीं होगा। सो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसके अंदर दो ऑप्शन और आपको दिख रहे हैं, शो आइकॉन एंड नोटिफिकेशन। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो अब आप देख सकते हैं कि नेटवर्क का ये ऑप्शन आपको दिख रहा है और इसके नोटिफिकेशन भी हमें दिखेंगे। सो ऐसे ही अगर मैं कर दूं हाइड आइकॉन एंड नोटिफिकेशन तो गायब हो जाएगा, और ऐसे ही मैं कर दूं ओनली शो नोटिफिकेशन तो सिर्फ नोटिफिकेशन शो करेगा बट आइकॉन शो नहीं करेगा। तो इट्स अप टू यू, ये तीन ऑप्शंस हैं, जो चीज़ आप रखना चाहें, जो जिस चीज़ का सिर्फ आप नोटिफिकेशन रखना चाहें, तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि कौन सा ऑप्शन आप यूज़ करना चाहेंगे, ठीक है। तो सभी के अंदर यही तीन ऑप्शन है, देख सकते हैं, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल है। आपको ये बातें समझ में आई थिंक आ चुकी होंगी कि इसका वर्क क्या है, अदरवाइज आपके सामने सारी चीज़ें। ओके, तो यही था आज का हमारा टॉपिक और यही थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। आई थिंक एंड आई बिलीव आज की ये सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। ऐसे ही अपना फाद को फॉलो करते रहें और लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करें। थैंक यू।